हरे कृष्णा सब भक्तों को, और स्पेशली हरे कृष्णा अमोघ लीला प्रभु को। प्रभु ये कहना चाहते थे हम, आपके लिए आपके गुरु जिंदाबाद है तो हमें कोई एतराज नहीं है, परंतु आप ये नहीं कह सकते फलाना इनके गुरु मुर्दाबाद है। हमारे लिए हमारे गुरु जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे। आपने जिस हिसाब से प्रभुपाद का अपमान किया है अपने वीडियो में, मूर्ति है, कैसे बात करेगा रे, कैसे उत्तर देगा रे, आपको लगा ये थोड़ा सिविलाइज्ड है? ये अमानवीय लगा हमें। और ये नहीं होता है कि आपने बोल दिया, भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, नहीं, यहाँ पे गुरु जो बोलते हैं, उन्होंने जो बोल दिया, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। रही बात, आप इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि कैसे दीक्षा विधान दिया जाएगा। आप विषय कर रहे, आप थोड़ा मिसलीडिंग करने का प्रयास कर रहे थे आपकी वीडियो में। प्रभुपाद रहते हुए उन्होंने पूछा कि कैसे इनिशिएशन दिया जाएगा, और उनके बाद नहीं, आप बात कर रहे हैं, आपने डेट का जिक्र ही नहीं किया। ये चर्चा हुई थी 28 मई को 1977 में। जीबीसी सब लोग आए थे और इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। तो जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, शुरुआत में प्रभुपाद ने क्लियरली कहा कि मैं एक सिस्टम बिठाऊंगा, इसमें इनिशिएशन सिस्टम सेट किया जाएगा और इस विधान से दीक्षा दिया जाएगा। तो आपने इसके बारे में पूरा पढ़ के बता दिया है, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो घड़ी घड़ी ये प्रश्न वही पूछ रहे थे जो जीबीसी है उस समय पे, जो एम्बिशियस थे, वो चाहते थे प्रभुपाद का पोजीशन वो पाले। तो प्रभुपाद ने क्लियरली कह दिया, अंत में, आपने अंत तक पढ़ा नहीं क्या हुआ था, तो प्रभुपाद ने उनको कट शॉर्ट करके, ठीक है, मैं इसके बारे में एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको एक संविधान बना के दे दूंगा। तो नेट टू नेट ये प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य था। तो सब लोग चले गए। ठीक 1.5 महीने के बाद जुलाई 9 लेटर में प्रभुपाद ने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने महाराजों को और प्रेसिडेंट्स को प्रभुपाद ने लिखा। इस बीच में प्रभुपाद सोच ही रहे थे क्या करना है, कैसे सिस्टम किया जाएगा। प्रश्न क्या था कि उनके तिरोभाव के बाद कैसे इनिशिएशन सिस्टम किया जाए। तो यहां पे प्रभुपाद ने क्लियरली जुलाई 9 लेटर को लिखवाया। तो ये चर्चा हुई कि कैसे इनिशिएशन किया जाएगा। तो प्रभुपाद 1.5 महीने वेट किए, इसके बारे में उन्होंने कॉन्टेम्पलेट किया। तो तब 1.5 महीने के बाद प्रभुपाद ने एक लिखित रूप में जुलाई 9 लेटर, विच इज फेमस इन इस्कॉन, ये इन्होंने लिखवाया। किसके द्वारा? तमिल कृष्ण गोस्वामी के द्वारा। और इस में क्लियरली प्रभुपाद ने 11 लोगों को ऋत्विक बनाया और कैसे मेरे बाद इनिशिएशन सिस्टम किया जाए, इन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट्स को और महाराजाओं को दे दिया। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि ये प्रभुपाद ने ये इनवैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभुपाद उसके बाद भी 5 महीने रहे, इसके बारे में कभी चर्चा तक नहीं हुआ। प्रभुपाद इस दुनिया से कब उन्होंने महासमाधि ऑब्टेन किया? 14 नवंबर 1977 में। इस बीच में अगर प्रभुपाद को कुछ कहना होता तो फिर इसके बारे में जिक्र करते, इन्होंने नहीं किया। प्रभुपाद ने, उनको पता था कि ये सिस्टम ये सही है और बाकी लोगों को भी पता था कि ये सिस्टम सही है। अगर करना ही था तो फिर इस विषय में प्रभुपाद जिक्र करते ना। तो इसका मतलब ये निकला कि ये प्रभुपाद का ये फाइनल ऑर्डर है। और इस्कॉन में कोई भी, आज सहज रीति से देख लीजिएगा, कोई भी देश एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, एक संविधान बनाता है, उस संविधान के द्वारा वो देश अपना नियम बनाता है, लॉ बनाता है। तो यहाँ पे रूल ऑफ द लैंड इन इस्कॉन इज दिस लेटर, जुलाई 9 लेटर, जो प्रभुपाद इसको क्लियरली कह रहे हैं कि कैसे इनिशिएशन किया जाए। और इसमें कह भी रहे हैं जो इनके द्वारा दीक्षा विधान दिया जाएगा, दीक्षा दिया जाएगा, ये प्रभुपाद के शिष्य बन के रहेंगे। इस पत्र में कहीं नहीं लिखा कि फलाना फलाना इन लोगों का ये शिष्य बनेंगे, नहीं, इन्होंने कहा यहाँ पे वो प्रभुपाद का ही शिष्य बनाएंगे। अगर इस लेटर के बाद आपको कुछ एक लाइन का भी करस्पॉन्डेंस मिला है या प्रभुपाद का कुछ विषय पे चर्चा हुई है, तो आप इस लेटर को, उस करस्पॉन्डेंस को लेके आइए, हम उसको मानेंगे। ये प्रभुपाद का कन्वर्सेशन मई 28 को, एंड ये लेटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप इसको फिर से रेफर कर सकते हैं। मैं स्पेशली ये मैसेज अमोघ लीला प्रभु को कन्वे करूंगा। और कुछ ऐसे भक्त हैं, नादान भक्त हैं, जो क्या है ना, फैन फॉलोअर्स इतने बड़े हैं उनके, तो बेचारे दे विल
बी मिसलेड। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना सद्बुद्धि इस्तेमाल करिए और प्रार्थना करिए। आप जिस मंदिर से जुड़े हुए हो उन मूर्तियों को, उन डीटीज को सामने, उन डीटीज के सामने जाके आप प्रार्थना करिए। इस विषय का हमें भगवान क्लियरली एक निर्णायक विचार हमारे दिमाग में डालिए, ताकि हम अपनी भक्ति बढ़ा सके और कृष्ण प्रेम भी पा सके। सो इतना ही कहना था मुझे वीडियो में। शायद लंबा मैं नहीं करना चाहता था, कहने के लिए तो बहुत लंबा जाएगा, बिकॉज कन्वर्जेशन है ही। प्रभुपाद का पूर्व में भी इन लोगों ने पताड़ा है, तो प्रभुपाद ये सब सह चुके हैं, और उसके बावजूद भी प्रभुपाद इस संस्था को जीवित रखे और उन्होंने चलाया इसको, और उसके बाद भी कैसे चलना चाहिए उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो हम भक्तों से यही निवेदन करेंगे, आपको जो ठीक लगे वो आप पालन करिए। हमने यही एक छोटा सा प्रयास किया है कि इन्होंने प्रभुपाद का अपराध करने का प्रयास किया है, तो हमें ये कदापि ठीक नहीं लगा। तो इसके विचार में हमें कुछ 2 शब्द कहने थे, हम आगे आए और हमने प्रस्तुत कर दिया। बाकी आपकी इच्छा और प्रभुपाद की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आपने अपने मंदिर से आप जो जुड़े हुए हैं उनकी वो मंदिर की मूर्तियाँ आपको, उस मंदिर की डीटी आपको मदद करे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की।